प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज शुभ 6:30 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने जिंदा खुदावंद को, अपने प्यारे प्रभु यीशु के नाम से आपको मुबारकबाद देते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देते हैं, हालेलुया। और प्रस्ती से उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। गीत गाएंगे, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए जिंदा यीशु की इबादत करें। सुबह का आगाज अपने प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, जिंदा खुदावंद के नाम से। खुदावंद यीशु ही मसीह है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही मुनज्जी है। आए उसकी शुक्रगुजारी करें। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कोई रूह आया है, आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। वही रूह आया है, आया है। आज भी कल की तरह वो तख्लीक करेगा। आज भी कल की तरह ये तख्लीक करेगा। पत्थर दिलों को ये बदल कर रोशनी दिल देगा वो। पत्थर दिलों को ये बदल कर रोशनी दिल देगा वो। जिस रूह को पाने की आशीष थी, जिस रूह को पाने की ख्वाहिश थी, जिस रूह को पाने की आशीष थी, जिस रूह को पाने की ख्वाहिश थी, कोई रूह आया है, आया है। कहिए, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। वही रूह आया है, का सलीका देगा वो, पता का तरीका देगा वो। ग्लोरी। जीने का सलीका देगा वो, पता का तरीका देगा वो। हर बात हर दात में वसीला होगा वो। हर बात हर दाब में खुद ही वसीला होगा वो। जो रसूलों की भी तो
ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी, जो रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी। कोई रूह आया है, ग्लोरी, कोई रूह आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कोई रूह आया है, कोई रूह आया है। बाप और बेटे का रूह अब तो हमारे साथ है। ग्लोरी, बाप और बेटे का रूह अब तो हमारे साथ है। फजल और सच्चाई का रूह हम पे तो ठहरा आज है। फजल और सच्चाई का रूह हम पे तो ठहरा आज है। इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे। ग्लोरी, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे। कोई रूह आया है, कोई रूह आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कोई रूह आया है, कोई रूह आया है। ग्लोरी, आए खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पानियों की जुम्बिश पर जिस रूह ने जुम्बिश खाई, आज उसी रूह में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह एक बार फिर वेलकम करते हैं। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। आए तिलावत खुदावंदी करेंगे और अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 23 से 30 तक तिलावत खुदावंदी करेंगे। आज अजहर बेटा जो है वो तिलावत करेंगे, तो मेरी इल्तिमास है अजहर बेटा आए और वो तिलावत खुदावंदी करे। आजे बेटा आजे। मेरे साथ निकालेंगे। पहला करंथियों 12वां बाब 23 में आई जी, शाबाश। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं, उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा मुताज नहीं, पर खुदा ने बदन को इस तरह मरकब किया है जो अज़ू मुताज है, उसी को ज्यादा इज्जत दी जाए ताकि बदन में तफरीका न पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे को बराबर फिक्र रखे। बस अगर एक अज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक अज़ू इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे खुद उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम,
तरह तरह की जुबानें बोलने वाले क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मुझे दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आवाज़ रखो, लेकिन खुदा भी लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैंने तुम्हें बताता हूँ। खुदावन के पाकलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू, शाबाश। बहुत अच्छी तिलावत जो है वो बेटा अजहर ने की है, इसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावन को देते हैं। सो मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ आशिफ भाई को और नसीम जावेद को, माजी लोरीन बाबर को और ताशिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं और जुबैदा सुनील को गुड मॉर्निंग कहते हैं और जितने लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए खुदा की शुक्र, ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए हम पहला ग्रंथियों बड़ी अच्छी तिलावत जो है वो अजहर बेटा ने की। आज उसने पहली बार तिलावत की और वो बहुत अच्छी तिलावत करता है, लेकिन चूँकि फर्स्ट टाइम वो सामने आया तो भी उसने बहुत अच्छी तिलावत की है। खुदा की शुक्रगुजारी आज सुबह के लिए। सो आए हम जो है वो पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब और 23वीं आयत से। ये बेटा इसकी लाइट जला दीजिएगा ताकि अगर लाइट दीजिए उसको देख लें। तो हमने जो है वो 22वीं आयत तक कल देखा था, तो आज उसके दिए हुए फजल से हम जो हैं वो 23वीं आयत को देखेंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए बदन को। तो बदन के बाद अज़ा और बदन को जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए और नाज़ेबा को जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसका मतलब है कि बदन के अज़ा जो है वो बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत है। बदन के जो अज़ा हैं, पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो खूबसूरत है। जितने भी अज़ा को आप देखें उनकी अलग एक शेप है, अलग एक ब्यूटी है, अलग एक काम है, अलग एक ग्रेस है, अलग एक जगह है। तो अगर आप देखें तो उनकी जगहें फ़र्क है, उनकी शेप फ़र्क है, उनकी ब्यूटी फ़र्क है, राइट। तो जबकि दूसरे अज़ा में कोई शान नज़र नहीं आती और कई ऐसे हैं कि उनकी कोई शान नहीं होती। और जो अज़ा नाज़ेबा है, एक लफ्ज़ ज़ेबा लिखा हुआ है, एक नाज़ेबा है। नाज़ेबा का मतलब है नॉट ब्यूटीफुल, राइट, नो हैव ग्रेस। तो ना वो दिलकश है ना खूबसूरत है, तो वो जो है नज़र भी अच्छे नहीं होते। तो हम उनको क्या करते हैं, कपड़ों से ढांप देते हैं। तो यूं अज्सा में जो है वो बाहमी लिहाज नज़र आता है और जिससे फ़र्क की इखलाकी जो है तलाफ़ी हो जाती है। तो जिससे फ़र्क की तलाफ़ी हो जाती है। तो मतलब जितने बदन के अज़ा हैं उनमें कुछ खूबसूरत है और कुछ उसमें नाज़ेबा है। तो जो नाज़ेबा हम उनको ढांप देते हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, फ़र्क की तलाफ़ी हो जाती है। सो आइए 24वीं आयत देखें। बदन के वो अज्जा जो ज़्यादा ज़ेबा हैं, यानी कि बहुत ज़ेबा हैं, बहुत दिलकश हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनकी शेप, उनकी जगह, उनकी खूबसूरती, उनकी ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको इजाफी तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती, मगर अंडरलाइन करें, मगर खुदा ने, लिखा हुआ है मगर खुदा ने, ठीक है। 24वीं आयत में जरा देख लीजिए, लिखा हुआ है मगर खुदा ने बदन के इन गुनागू अज्जा को मरकब क्या करे कि एक जिंदा बदन बना दिया है। उसने क्या किया है, इस बदन को जो ज़्यादा ज़ेबा हैं और नाज़ेबा हैं, इनको क्या किया है, खुदा ने मरकब कर कर क्या कर दिया, एक बदन बना दिया। और बाज़ अज़ा खुश वज़ा हैं और बाज़ बद वज़ा हैं। तो बाज़ खुले अच्छे लगते हैं और बाज़ खुले अच्छे नहीं लगते। सो तो भी खुदा ने हमें जिबिल्लत अता की है कि जिससे हम सारे अज़ा की कदर करते हैं और एहसास रखते हैं कि सबका एक दूसरे पर इंसार है और जिनकी खूबसूरती में कमी, इसकी कमी जो है वो को पूरा करने की कोशिश करते हैं
कैसा खुदावन ने बदन को बनाया है, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश और बहुत ज़ेबा। और कुछ को वाजे हम रखते हैं, कुछ को ढांप देते हैं, और फिर इस तरीके से बदन के अज्जा को खुदावन ने सब कुछ को मिलाकर खुदा ने खूबसूरत बदन बनाया। तक्कड़ वाले अज्जा भी नहीं, ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम ढांपते हैं, और ऐसे हैं जिनको हम खुला रखना शान समझते हैं, खूबसूरती समझते हैं। कुछ को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, कुछ को ढांपना पड़ता है, लेकिन उन सारों को जो है वो क्या करते हैं, उनका काम है। और कुछ ढांपने वाले हैं, कुछ ओपन रखने वाले हैं, कुछ खूबसूरत हैं, कुछ खूबसूरत नहीं है, तो कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर है बॉडी ऑर्गन, जैसे मैंने आपको